वेलकम टू गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर वांट को लेकर डिस्कशंस करने वाले हैं गाइस। वांट यहाँ पे एक वर्ड और एज आप वर्ब के फॉर्म में भी जानते हैं, ठीक है ना। वांट का जो सीधे सीधे मतलब होता है वो होता है चाहिए। जब कभी भी आपके वाक्यों में, हिंदी के वाक्यों में चाहिए शब्द के ठीक पहले यदि किसी नाउन का इस्तेमाल हो, ठीक है ना, यदि किसी नाउन का इस्तेमाल हो तो वहां पे आप उस चाहिए का अनुवाद वहां पे वांट करते हैं। और ये आपका यहाँ पे वांट एक ऐसी आपकी जरूरत को, आपकी आवश्यकता को निर्धारित करता है जो आपकी रिक्वायरमेंट में आती है। जैसे कि आप जब बोलते हैं मुझे पैसे चाहिए, आई वांट मनी, मुझे पेन चाहिए, आई वांट ए पेन, राधा को एक घर चाहिए, राधा वांट्स ए हाउस। तो कुल मिला के आप अपनी आवश्यकताओं को, जरूरतों को, इच्छाओं को वांट के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। और एक्सप्लेन करने के दौरान आपके द्वारा जितने भी वाक्यों का निर्माण होगा उसमें आप समस्त वाक्यों का जो अंत होगा वो आप चाहिए शब्द पर करेंगे। और उस चाहिए शब्द के ठीक पहले आपको एक नाउन मिलता है। नाउन यानी क्लियरली एक नाउन, ट्रेन, बस, पैसा, कार, जॉब, ठीक है ना। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, किसी भी चीज का, किसी भी जगह का, किसी प्लेस का नाम आप वहां पे नाउन के रूप में, एक नाम के रूप में ले लीजिए। तो चाहिए यानी आप किसी भी चीज की आपकी जब जरूरत होती है तो आप वहां पे अपने उन वाक्यों को चाहिए के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। और आप देखिए, आप जितने वाक्य बनाएंगे वांट यानी चाहिए के द्वारा, उसमें सभी प्लेसेस पे आपको एक नाउन मिलेगा। जैसे कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, इसमें भी हिडन रूप में एक नाउन ही है। क्योंकि आप जब बोलेंगे तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, तो इसमें भी आपके द्वारा इंटरनल फॉर्म में एक नाउन तो नहीं है लेकिन इंटरनल फॉर्म में आपके द्वारा एक नाउन के बारे में ही पूछा जा रहा है। और आप जब आंसर देंगे तो क्या होगा, मुझे कार, पैसा, घर, मकान, तो वो एक नाउन ही होगा। तो इसी बेसिस पे इसको व्हाट डू यू वांट यानी तुम्हें क्या चाहिए होता है। तो कुल मिला के आपके द्वारा जब कभी भी आपकी इच्छा आवश्यकता के अनुसार चाहिए के द्वारा वाक्यों का अंत हो और उस चाहिए शब्द के ठीक पहले किसी नाउन का इस्तेमाल हो तो वहां पे हम उस चाहिए का अनुवाद वांट के रूप में करेंगे। गॉट इट गाइस। चाहिए यानी वांट होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको यूज ऑफ वांट यानी वांट के बारे में ही समझाऊंगा। मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पहले आपको मैं डीवी यानी डबल वर्ब और नीड को पढ़ा चुका हूं। नीड और डबल वर्ब के वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, आई होप सो। नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियोस के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। क्योंकि आप यदि इन तीनों वीडियो को, तीन यानी कि पहला डबल वर्ब, दूसरा नीड और तीसरा आपका वांट, इन तीनों वीडियो लेक्चर्स को आप देखते हैं तो आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो सामान्य से जो टेंस आपको लगते हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, इनको आप रैंडमली सीख सकेंगे। क्योंकि जनरली आप ये बात हमेशा जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस उतने से नहीं होते हैं जितने हमको बता दिए जाते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के पार्ट्स में वीडियोस बनाए हैं, बहुत डिटेल्स के साथ आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं। और कुछ ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशंस मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से इन टेंसेस के बारे में प्रोवाइड कराई है जो कि शायद आप पहले कभी नहीं जानते होंगे। हमने इस पूरे टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में डबल वर्ब, वांट, नीड के एग्जांपल देखे। और जब मैंने आपको पास्ट सिंपल टेंस पढ़ाया तो वहां पर भी मैंने आपको डबल वर्ब, नीड और वांट के सेम एग्जांपल्स बताए। यानी कि आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस सीखना है, एक बेहतरीन कमांड हासिल करना है तो आपको वहां पे डबल वर्ब, नीड और वांट को सीखना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि चाहिए शब्द के ठीक पहले कोई नाउन आता है जो आपकी इच्छा से संबंधित होता है तो आप वहां पे वांट का इस्तेमाल करेंगे। और यदि आपने इन दोनों वीडियोस को और इनके वीडियोस को भी नहीं देखा है तो सभी वीडियोस को मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी उन चीजों को सीखने और समझने की। क्योंकि गाइस चीजें उतनी नहीं होती हैं जितनी हमें पता होती हैं, वो उनसे कहीं आला दर्जे का भी एक नॉलेज रखती हैं, बशर्ते कि हमें उन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो अगेन आई एम गोइंग टू दैट कि हम इस वांट यानी चाहिए शब्द के ठीक पहले कोई नाउन आता है तो वहां पे हम उस चाहिए का अनुवाद वांट के फॉर्म में करेंगे। और ये कहां इस्तेमाल करते हैं, सेम प्रेजेंट सिंपल टेंस और
पास्ट सिंपल टेंस में और इस प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस में हम जब वांट को देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस को कॉपी करता है और पास्ट सिंपल टेंस को भी कॉपी करता है। जैसे कि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस आईएस लगाते हैं तो वांट आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में वांट्स के रूप में कन्वर्ट होता है और आप जब इस वांट को पास्ट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी अफर्मेटिव कैटेगरी में इसमें जब वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो जाती है तो यही वांटेड के रूप में इस्तेमाल होने लगता है। तो कुल मिला के ये आपके पूरे जो फॉर्मूलाज और कंडीशंस होती हैं सिंपल टेंस की, चाहे प्रेजेंट की चाहे पास्ट की, उसको फॉलो करता है और वहां पे आपके द्वारा इन चीजों का इस्तेमाल सिखाया जाता है। तो गाइस अंत तक बने रहें, चीजों को देखें और समझें। और अगेन आई एम टेलिंग दैट यदि डबल वर्ब नीड की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें। तो गाइस देखते हैं अब यहाँ पे वांट के एग्जांपल जो कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे हमारा सबसे पहला एग्जांपल जो हम लेंगे अफर्मेटिव कैटेगरी में वो है राधा को पैसे चाहिए। ठीक है ना, देखिए मेरे कहे अनुसार चाहिए शब्द के ठीक पहले नाउन ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, राधा को पैसे चाहिए तो ये चाहिए ही वांट के रूप में कन्वर्ट होगा क्योंकि आपने यहाँ पे किसी नाउन का इस्तेमाल करा है। तो राधा को एक पैसे चाहिए, अब यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा वो होगा राधा वांट्स मनी। आपने वांट में एस लगाया, आपने वांट में एस लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का हिस्सा है। आप जानते हैं प्रेजेंट सिंपल में आपका एस आईएस लगता है किस कंडीशन में? जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव कैटेगरी में हो, सब्जेक्ट आपके ही शी इट सिंगुलर नाउन्स में हो तो आपका वर्ब वहां पे एस आईएस एक्सेप्ट करता है। मैंने इस चीज को प्रेजेंट सिंपल टेंस के वीडियो लेक्चर्स में काफी डिटेल में समझाया है। इसका पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो लेक्चर यूज ऑफ एस आईएस भी मैंने बनाया है, जिसको आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से हम कहां पे हम एस आईएस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉलो हो रहा है। राधा को पैसे चाहिए, ये बना आपका राधा वांट्स मनी, वांट में आपने एस लगाया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस राधा को पैसे नहीं चाहिए, आपने नेगेटिव का इस्तेमाल करा। नहीं शब्द के द्वारा वी नो दैट कि आपका नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है। सो व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन? राधा को पैसे नहीं चाहिए, इट विल कन्वर्ट इनटू इंग्लिश राधा डजंट वांट मनी। क्या हुआ? हमने डज नॉट का इस्तेमाल करा और वांट में से हमने देखिए एस को रिमूव कर दिया, यहाँ पर मात्र हमने वांट का इस्तेमाल करा। आप जानते हैं कि केवल अफर्मेटिव में इस्तेमाल होता है एस आईएस, देयर आफ्टर हम लोग उसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो राधा को पैसे नहीं चाहिए, राधा डज नॉट वांट मनी। ओके, गेटिंग? क्या राधा को पैसे चाहिए? ठीक है ना, क्या बनेगा? डज राधा वांट मनी? क्या बनेगा? डज राधा वांट मनी? क्या राधा को पैसे नहीं चाहिए? नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी की से पहचानी क्या और नहीं शब्द से। तो क्या राधा को पैसे नहीं चाहिए, ये बना आपका डजंट राधा वांट मनी। क्या हुआ? डजंट राधा वांट मनी, ये आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ। अगला सेंटेंस क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव कैटेगरी में राधा को पैसे क्यों चाहिए? क्यों यहाँ पे आपका एक क्यूडब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, राधा को पैसे क्यों चाहिए? तो ये बना व्हाई डज राधा वांट मनी। ठीक है ना, क्या ट्रांसलेशन हुआ? व्हाई डज राधा वांट मनी। तो देखिए कुल मिला के सभी प्लेसेस पे आपका चाहिए इस्तेमाल हो रहा है। चाहिए के ठीक पहले एक नाउन हमने सेम सेंटेंस लिया पैसे, जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूं क्या ट्रांसलेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं सब जगह चाहिए के साथ आपका नाउन आ रहा है और उसी बेसिस पे हम पूरा का पूरा प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हुए इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अफर्मेटिव था तो हमने यहाँ पे वांट में एस लगाया, नेगेटिव था तो हमने डज नॉट, इंट्रोगेटिव में डज, यहाँ पे डजंट का इस्तेमाल करा। और क्यूडब्ल्यू में भी हमने राधा को पैसे क्यों चाहिए हमने ट्रांसलेट करा व्हाई डज राधा वांट मनी। आर यू गेटिंग? तो देखिए ये पूरा का पूरा आपका वांट प्रेजेंट सिंपल को अडॉप्ट करता है। इसके बाद में आपको पास्ट सिंपल टेंस के भी एग्जांपल्स बताऊंगा जिसमें आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आपका वांट पूरा का पूरा पास्ट सिंपल टेंस भी इस्तेमाल करता है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप यदि वांट, डबल वर्ब और नीड को नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस का कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाता है। आर यू गेटिंग? तो ये रहा इसका रीजन इसको पढ़ाने का। तो हम यहाँ तक आ चुके हैं। राधा को पैसे क्यों चाहिए, क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव कैटेगरी क्यों से हमने पहचाना, तो ये बना व्हाई डज राधा वांट मनी। ये आप जानते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को आपने देखा है।
प्रेजेंट सिंपल टेंस पार्ट 3 में आपको QW सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं वो मैं आपको वहां पे सिखा चुका हूं। यदि इस वीडियो को नहीं देखा है तो देखें। आप जो भी डाउट होंगे QW सेंटेंस बनाने के वो यहाँ पे खत्म हो सकते हैं। तो ये रहा आपका राधा खाना, राधा को पैसे क्यों चाहिए, ये हुआ आपका why does राधा want money। अगला सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस, राधा को पैसे क्यों नहीं चाहिए, why doesn't राधा want money। क्या हुआ, राधा को पैसे क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं, ये QW नेगेटिव इंक्लूडेड कैटेगरी, इसका ट्रांसलेशन हुआ why doesn't राधा want money के रूप में। तो गाइस देखिए ये हमारा wants जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है हम लोगों ने यहाँ पे देखा, हम लोगों ने जाना। अब हम यहाँ पर इसी want में पास्ट सिंपल टेंस के एग्जांपल देखेंगे और जब पास्ट के एग्जांपल देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ओरल प्रैक्टिसेस भी कराऊंगा जो कि आपके want को काफी क्लियर करने में मदद करेगी। तो गाइस अब देखते हैं हम यहाँ पर want के पास्ट सिंपल टेंस के एग्जांपल्स। तो पास्ट सिंपल टेंस में हमने यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह एक एग्जांपल्स को ही नहीं लिया, हमने यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस में अलग अलग प्रकार के एग्जांपल्स को लिया जो कि यहाँ पे अलग अलग नाउन्स को आपको यहाँ पे मैं शो कर सकूंगा और बताऊंगा कि आप किसी भी नाउन को बहुत आसानी के साथ want के द्वारा इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपको पास्ट सिंपल टेंस हो चाहे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने आपको वहां पे एक सेंटेंस को बताया जो भी एक सही तरीका है जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अभी आपको यहाँ पे मैं अलग अलग सेंटेंस को बताऊंगा जिससे आप अलग अलग सेंटेंस के द्वारा भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो के अंत होने के पहले मैं आपको कुछ ओरल प्रैक्टिसेस भी कराऊंगा जिससे कि आपका want के ऊपर एक परफेक्ट कमांड हासिल हो सके। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अभी जो हमारे सामने यहाँ पे एग्जांपल्स हैं want के पास्ट सिंपल के रूप में यहाँ पे आपके द्वारा देखा जा रहा है, उसे नौकरी चाहिए थी, यानी कि वाक्य का अंत किस पे हो रहा है, चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे पर यानी चाहिए थी, और इसके जस्ट पहले मैंने यहाँ पे नौकरी यानी जॉब वर्ड का इस्तेमाल करा, सर्विस वर्ड भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो चाहिए था के पहले आ रहा है यहाँ पे नाउन आपका, तो ये हो गया आपका नाउन और ये आपका चाहिए था। पास्ट का है तो ये आपका वांट का वांटेड के रूप में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं पास्ट सिंपल टेंस के वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा भी है कि हम पास्ट सिंपल टेंस की अफर्मेटिव कैटेगरी में जब ट्रांसलेशंस करते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म करते हैं, तो ये होता है ही वांटेड जॉब। क्या होगा, ही वांटेड जॉब के रूप में हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। तो उसे नौकरी चाहिए थी, ही वांटेड जॉब, इट्स अ ट्रांसलेशन। ओके, गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा नेगेटिव कैटेगरी का है क्योंकि आप पढ़ पा रहे हैं तुम्हें भोजन नहीं चाहिए था, सॉरी मुझे भोजन नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका, मुझे भोजन नहीं चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही साथ आपके वाक्य का अंत हो रहा है चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे शब्दों पर। तो यहाँ पे आपका ये want you are चाहिए शब्द ठीक पहले आपने नाउन का इस्तेमाल करा, नेगेटिव कैटेगरी है तो मुझे भोजन नहीं चाहिए था, ये बना I didn't want food। लेकिन नेगेटिव कैटेगरी बनाने के लिए you know very well that कि आपको did not का इस्तेमाल करना है। आप did not बोले या आप didn't बोले, both are right, बस प्लीज आप इसको didn't ना बोले। जनरली स्टूडेंट्स used to speak that didn't, आप इसको didn't ना बोले, आप इसको didn't बोले, damn good। did not बोले it's also good, but आप इसको didn't ना बोले। तो मुझे भोजन नहीं चाहिए था, I did not want food या I didn't want food, both are the right translations over here। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव कैटेगरी बनाने के लिए did not का इस्तेमाल करा, और आप अच्छे से जानते हैं पास्ट सिंपल टेंस की मात्र अफर्मेटिव कैटेगरी में ही आप वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। देन आफ्टर फ्रॉम द नेगेटिव टू QW नेगेटिव इंट्रोडक्टिव कैटेगरी आपका want ही इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। क्या होता है आपका want ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आपका want आया तो ये बना मुझे भोजन नहीं चाहिए था, I didn't want food। ओके, गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या तुम्हें मदद चाहिए थी, कौन सी कैटेगरी है गाइस, दैट्स द इंट्रोगेटिव। वी नो वेरी वेल दैट कि आपके वाक्य में यदि क्या से शुरुआत होती है तो वो इंट्रोगेटिव कैटेगरी होता है। क्या तुम्हें मदद चाहिए थी, ठीक है ना, तुम्हें सब्जेक्ट हो गया, मदद यहाँ पे नाउन के फॉर्म में है। याद रखिएगा बहुत सारे प्लेसेस पे जो हमें वर्ब मिलता है वो नाउन के रूप में भी होता है, और बहुत सारे प्लेसेस पे जो नाउन का स्पेलिंग होता है वो वर्ब के रूप में काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे हेल्प को देखेंगे, यहाँ पे हेल्प एज ए नाउन के रूप में आ रहा है, ना कि
वर्ब के रूप में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मदद का इस्तेमाल किया गया है। यदि मदद करना या मदद करनी चाहिए जैसे कोई शब्द मिलते करना हमें, तो ही हम इसको यहाँ पे वर्ब के रूप में मानते हैं। लेकिन यहाँ पे मात्र मदद लिखा है तो ये यहाँ पे एक नाउन के रूप में कन्वर्ट हुआ है, ना कि वर्ब के रूप में। आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको डिटेल समझा रहा हूँ। तो ये क्या इंट्रोडक्टिव कैटेगरी, सब्जेक्ट हो गया, तुम्हें मदद हो गया, नाउन चाहिए था, आपका वांटेड यानी पास्ट के लिए इस्तेमाल करना है, तो ये बनेगा डिड यू वांट हेल्प। देखिए सेम स्पेलिंग आ रहा है जो वर्ब की तरह है, लेकिन यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा क्या तुम्हें मदद चाहिए थी, डिड यू वांट हेल्प। और यदि आप इसको पास्ट सिंपल टेंस के हिसाब से माने, जैसे कि यहाँ पे वर्ब होता है, तो इसका अनुवाद होता है क्या तुम्हें मदद करनी चाहिए थी, है ना, या क्या तुम्हें मदद करना था। तो ये इसका मीनिंग हो जाता, लेकिन ये इसमें ना जाए, आप इसको नाउन माने। क्या सोनू को किताब नहीं चाहिए थी, ठीक है ना, नेगेटिव कैटेगरी आपकी यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या और नहीं के द्वारा आपने पहचाना। क्या सोनू को किताब नहीं चाहिए थी, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी आप डिड नॉट से बनाएंगे। डिड नॉट सोनू वांट बुक, क्या आएगा, डिड नॉट सोनू वांट बुक। ये इसका ट्रांसलेशन। अगेन आपका नाउन आया चाहिए शब्द के ठीक पहले। आई होप सो गाइस मैं आपको समझा पा रहा हूँ जो यहाँ पे लॉजिक से। जाते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तुम्हें क्या चाहिए था, ये मैंने आपको वीडियो से स्टार्टिंग में बोला था कि क्या के द्वारा भी आप इंटरनल फॉर्म में या हिडन फॉर्म में आप एक नाउन के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए था यानी आप एक नाउन के बारे में ही बात कर रहे हैं। वाक्य का चाहिए था पे हो रहा है। दिखने में तो यहाँ पे किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं मिलता है, जैसे कि आपने यहाँ पे नौकरी देखा, भोजन देखा, मदद देखा, किताब देखा, ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड तो नहीं मिल रहा है। फिर भी आपके द्वारा पूछी गई चीज और सामने वाले व्यक्ति के द्वारा बताया गया दिया जाने वाला जो आंसर होगा उसमें नाउन ही होगा डेफिनेटली। इसलिए तुम्हें क्या चाहिए था, इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट डिड यू वांट। क्या होगा, व्हाट डिड यू वांट। ये आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन से आप देख रहे हैं इस क्या से वाक्य शुरू हुआ, यहाँ से क्या से शुरू हुआ, तो ये कौन सी कैटेगरी है, इंट्रोगेटिव। ये हो गई नेगेटिव इंट्रोगेटिव। लेकिन मैं आपको आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस वीडियो लेक्चर में बहुत पहले क्लियर कर चुका हूँ। आज सब सेंटेंस देखें, इसलिए आपको फिर से क्लियर करा दूं कि मात्र क्या इंट्रोगेटिव होता है, क्या नहीं नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। और वाक्य के बीच में यदि क्या शब्द आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए था, तो ही वहां पे आपका क्या वाक्य के बीच में आने पे व्हाट के रूप में कन्वर्ट होता है। यदि आपके वाक्य का स्टार्टिंग क्या और क्या नहीं से हो, तो वो या आपकी इंट्रोगेटिव या तो आपकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी होती है। गाइस इस चीज को मैंने आपको आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस वीडियो लेक्चर में काफी डिटेल से समझाया है। यदि कहीं कोई डाउट्स हो तो वहां जाके उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। नहीं तो आप ये हमेशा मान के चलें कि क्या यानी इंट्रोगेटिव, क्या नहीं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और वाक्य के बीच में क्या है तो वो हो गया आपका क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव। उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या को व्हाट के रूप में कन्वर्ट करा, और यहाँ पे हमने क्या और क्या के नहीं के लिए सिर्फ मात्र हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में लाया, तो हमारा ट्रांसलेशन हुआ। आप कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए मैंने आपको एक कंपैरिजन करके बताया कि तुम्हें क्या चाहिए था, व्हाट डिड यू वांट के रूप में क्या व्हाट बना। और यदि मान लो मैं इसको सिंपल बना दूं प्रेजेंट सिंपल में, तो सेंटेंस क्या होगा, तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ से था हट जाएगा, तो ये बन जाता आपका व्हाट डिड यू वांट का करके व्हाट डू यू वांट। यदि मैं यहाँ से था हटा देता, तुम्हें क्या चाहिए, तो बन जाता व्हाट डू यू वांट। ये इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन से जाता। तो दोनों कंडीशंस में आप पूछें तुम्हें क्या चाहिए तो बनेगा व्हाट डू यू वांट, और तुम्हें क्या चाहिए था तो बनेगा व्हाट डिड यू वांट। बोथ आर द राइट। ये इसके टेंस के हिसाब से हमने यहाँ पे इसके ट्रांसलेशन देखे। ओके, लास्ट सेंटेंस क्या है, उसे पेन क्यों नहीं चाहिए था। देखिए वाक्य में आपने क्यों नहीं का इस्तेमाल करा, यानी क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी आपकी हो चुकी है। चाहिए था, चाहिए पे आपके वाक्य का अंत हो रहा है। पेन यहाँ पे आपका नाउन है, तो यहाँ पे आपका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा तुम्हें पेन क्यों नहीं चाहिए था, व्हाई डिडंट सॉरी उसे पेन क्यों नहीं चाहिए था, व्हाई डिडंट ही वांट पेन। क्या ट्रांसलेशन हुआ, व्हाई डिडंट ही वांट पेन। तो गाइस देखिए अभी हमने यहाँ पे ट्रांसलेशंस करा जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा। अब हम देखते हैं इसके कुछ ओरल एग्जांपल्स। जैसे कि मुझे जवाब चाहिए था, पहले हम पास्ट के एग्जांपल ले लें। मुझे जवाब चाहिए था, तो यहाँ पे आप जवाब के लिए आंसर या रिप्लाई वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं मुझे जवाब चाहिए था, आई वांटेड आंसर, आई वांटेड रिप्लाई। तो मुझे जवाब चाहिए था, उसे
पैसे चाहिए थे, he wanted money, ठीक है ना। उसे पैसे क्यों चाहिए थे, why did he want money। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, अब प्रेजेंट में आ गया, चाहिए आ रहा है गाइस। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, how much money do you want, क्या आएगा, how much money do you want। क्या तुम्हें एक कार चाहिए, चाहिए बंद हो रहा, ठीक है ना, क्या के द्वारा वाक्य आया आपका, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या तुम्हें कार चाहिए, डू यू वांट ए कार। क्या तुम्हें कार नहीं चाहिए, डोंट यू वांट ए कार। तुम्हें एक कार क्यों चाहिए थी, देखिए चाहिए थी पे अंत हो रहा है, वाक्य का अंत हो रहा है चाहिए थी पे। तुम्हें एक कार क्यों चाहिए थी, तो व्हाई डिड यू वांट ए कार, और तुम्हें एक कार क्यों चाहिए, व्हाई डू यू वांट ए कार। आर यू गेटिंग। हम दोनों चीजें साथ साथ लेके चल रहे हैं, आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो आप एक सेंटेंस ले, चाहे आप डिफरेंट सेंटेंस ले, चाहे आप सिंपल पास्ट से पास्ट से सिंपल इधर प्रेजेंट में कहीं से कुछ भी लाएं, आपकी प्रैक्टिस रैंडमली होगी तो ही आपको चीजें समझ में आया करेंगी, ठीक है ना। उसे खाना चाहिए था या ना भोजन, उसे भोजन चाहिए था, he wanted food। उसे भोजन नहीं चाहिए था, he didn't want food। क्या उसे भोजन चाहिए था, did he want food। क्या उसे भोजन नहीं चाहिए था, didn't he want food। उसे भोजन क्यों चाहिए था, why did he want food। उसे भोजन क्यों नहीं चाहिए था, why didn't he want food। ओके, अब मान लो मैं इसी को बना दूं आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में, भोजन वाले सेंटेंस को ही, उसे भोजन चाहिए, he wants food, क्योंकि he है, he should से मिलना प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये आपका want के एक्सेप्ट करेगा as, तो क्या बनेगा, he wants food। उसे भोजन नहीं चाहिए, he doesn't want food। क्या उसे भोजन चाहिए, does he want food। क्या उसे भोजन नहीं चाहिए, doesn't he want food। उसे भोजन क्यों चाहिए, why does he want food। उसे भोजन क्यों नहीं चाहिए, why doesn't he want food। तो देखिए हमने एक ही सेंटेंस को इधर पास्ट में भी ले लिया और इधर प्रेजेंट सिंपल में भी ले लिया। तो गाइस प्रैक्टिस आपके हाथ में, आप जितनी रैंडमली प्रैक्टिस करेंगे आप इसके ऊपर उतना ज्यादा कमांड हासिल करेंगे। और हम जाने से पहले कुछ सेपरेट सेंटेंस ले लेते हैं जिनकी हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, आई वॉन्ट ए गुड जॉब, ठीक है ना। तुम्हें यह पैसे या तुम्हें पैसे कब चाहिए, when do you want money। मुझे कुछ नहीं चाहिए, I don't want anything, ठीक है। यह बन सकता I don't want nothing, ठीक है ना, I don't want nothing। ये भी इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे हो सकता है। तुम्हें कितनी किताबें चाहिए, how many books do you want। तुम्हें कितनी किताबें चाहिए थी, अब पास्ट हो गया, चाहिए थी, how many books did you want। पहले में था do you want, अब आ गया आपका did you want। तो आई होप सो गाइस मैं आपको इस पूरी वीडियो लेक्चर के माध्यम से want का एक बेहतरीन इस्तेमाल सिखा सका हूँगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में मैंने आपको दोनों टेंसेस में अफर्मेटिव से लेकर QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक के एग्जांपल्स आपको डिटेल्स के साथ समझाएं और बहुत कुछ यहाँ पे आपको ओरल प्रैक्टिस कराई। सो गाइस कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। इसी प्रकार से आप मेरी वीडियोस को देखते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को भी इस चीज से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे हम जो पढ़ाते हैं कोशिश करते हैं कि शायद आपको कुछ डिफरेंट पढ़ने का मौका मिले। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए।